नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। देखिए, बिहार कैडर 2019 बैच की आईपीएस काम्या मिश्रा का इस्तीफा इस वक्त राजनीतिक सहित पुलिस महकमे में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस मुख्यालय से उनका जो इस्तीफा है अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। आखिर क्या कारण है उनके इस्तीफा का? सर देखिए, काम्या मिश्रा लेडी सिंघम के नाम से मशहूर हैं जी, और कहीं न कहीं मतलब उनकी कार्यशैली नेताओं को रास नहीं आ रहा होगा। एक बहुत बड़ा रीज़न यही हो सकता है, क्योंकि महज 5 वर्ष में काम्या मिश्रा अपनी नौकरी से इस तरह उब जाएंगी, ये कल्पना किसी ने नहीं की होगी। और कहीं से भी ये बात पच नहीं रहा है कि पारिवारिक कारणों से काम्या मिश्रा ने रिजनेशन दे दिया। बात अलग है कि काम्या मिश्रा और उनके पति अवधेश सरोज दीक्षित जी भी मतलब एक ही बात कर रहे हैं कि पारिवारिक कारणों से या ये परिवार के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से काम्या मिश्रा ने इस्तीफा सौंप दिया। ये कहीं से पचने योग्य बात नहीं है, क्योंकि काम्या मिश्रा की दरकार बिहार को अभी है। और लगता यही है कि जो मशहूर होते हैं या जिनकी कार्यशैली ज़्यादा मतलब छलांग लगाती है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें मतलब उन पर बंदिश लगाने की कोशिश होती है। और जो स्वाभिमानी आईएएस आईपीएस होते हैं उनको लगता है कि नौकरी छोड़ देना ही बेहतर है, मतलब बंदिश में काम करना उनको रास नहीं आता। और यही कारण हो सकता है कि ये काम्या मिश्रा ने इस्तीफा सौंपा। आईपीएस लिपि सिंह को देखा जाए और अगर काम्या मिश्रा की, दोनों की अगर तुलना की जाए, दोनों में क्या कुछ आपको अंतर नजर आ रहा है? देखिए, दोनों के काम में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हालांकि ये लिपि सिंह इसलिए कर ज़्यादा चर्चित रहती थी क्योंकि वह आरसीपी सिंह जो जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनकी बेटी थी, इस कारण से वो चर्चा में रहती थी। लेकिन उनकी कार्यशैली ऐसी थी जो अमन पसंद लोगों को रास आता था। अब देख लीजिए कि मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अभी जो अगर पिंजरे में बंद हैं, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब सबसे बड़ा कारण लिपि सिंह है। लिपि सिंह के ही कारण वैसे शेर को बाहुबली कहिए या अपराधी कहिए, जो भी कहिए, ऐसे शेर को अगर पिंजरा में बंद किया गया तो ये लिपि सिंह की देन है। और देखिए कि चाहे जैसे भी हो, आरसीपी सिंह जदयू में हैं या अब नहीं है, लेकिन लिपि सिंह को कहीं ना कहीं किनारे लगा दिया गया, जबकि उनको फ्रंट पे आके अभी बैटिंग करनी चाहिए। इस बिहार में जहां अपराध की मतलब जो सीमा है, अब वो मतलब ये कह सकते हैं कि लांघ चुकी है, अपराध सीमा को लांघ चुकी है, अपराध दर अपराध हो रहा है। अभी जंगल राज, ये मंगल राज कह के पॉलिटिशियन लोगों को भले उलझा लें, लेकिन यह कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है कि बिहार में अपराध बेकाबू है, कंट्रोल में नहीं है। राजविंदर सिंह भट्टी को जब लाया गया तो लगा कि बिहार में अपराध पर अंकुश लगेगा, लेकिन कहीं न कहीं उनको भी मतलब ये नकेल पहना दिया गया, जिसके कारण खुलकर राजविंदर सिंह भट्टी जो डीपी हैं वो भी काम नहीं कर पा रहे हैं। आप नकेल की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है किस ढंग का नकेल कसा जाता है ऐसे प्रशासन पर, प्रशासनिक लोगों पर? देखिए, पर कतरने की जो प्रथा मतलब बिहार में कम से कम मतलब चलती रही है, वो अब भी जारी है। सरकार किसी की भी रहे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे आईएएस आईपीएस या कोई भी पदाधिकारी जो ईमानदार हैं, काम्या मिश्रा ईमानदार थी तो उनको मतलब ये साइडलाइन करने की कोशिश की गई होगी। इसके पहले लिपि सिंह को अभी देख लीजिए मतलब सेंटिंग में। तो पॉलिटिकल प्रेशर होता। अब जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई और उस हत्या को दूसरा रंग देने की कोशिश की गई, लगा कि अब इससे मतलब अपनी अपनी राजनीति लोग चमकाएंगे। लेकिन काम्या मिश्रा ये एसआईटी को लीड कर रही थी। इन्होंने मतलब चंद घंटों के अंदर, चंद दिनों के अंदर, चंद घंटों के अंदर इन्होंने मोहम्मद काजिम सहित 5 अपराधियों को दर दबोचा। पूरी कहानी सामने आ गई और इससे कहीं ना कहीं मुकेश सहनी की बात पीती है। सहनी समाज की प्रतिष्ठा जो थी, ये जीतन सहनी हत्या कांड के पहले जो थी, वो अब नहीं है। लोगों को ये पता चल गया कि मुकेश सहनी के पिता सूदखोर थे, शराब का कारोबार करते थे। इससे मुकेश सहनी के मतलब छवि को धक्का पहुंचा। और हो सकता है, हम ये प्रमाणित तौर पर नहीं कर सकते हैं कि यही कारण रहा हो, लेकिन हो सकता है
कि मतलब इस हत्याकांड का मामला त्वरित गति से सुलझाने के कारण और जीतन सहनी पर जो आरोप लगे, इसके कारण एक पॉलिटिकल प्रेशर बना हो और काम्या मिश्रा को लगा हो कि अब वो इस तरह से बंदिश में रह के ये अपनी प्रतिभा का गला घोटेंगी, तो इससे बेहतर है कि ये नौकरी से इस्तीफा देते हैं। वैसे भी उनके पास ये विकल्प है कि चूंकि अपने माँ बाप की वह इकलौती संतान है, बड़ा व्यवसाय है पिता का ओडिशा में, तो वो अपना व्यवसाय करेंगे। लेकिन ये कहीं से पचने योग्य बात नहीं है कि काम्या मिश्रा जैसी लेडी सिंघम के नाम से प्रसिद्ध रही हैं और काम करने का उनका अंदाज अनोखा रहा है, पब्लिक उनको पसंद करता रहा है, और ऐसी परिस्थिति में महज पारिवारिक कारणों से काम्या मिश्रा जैसी तेज तर्रार आईपीएस महज 5 साल में नौकरी से इस्तीफा दे देंगी, ये कहीं से पच नहीं रहा है। निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पॉलिटिकल प्रेशर पड़ा हो, मतलब काम की बंदिश, मतलब काम करने की जो कार्यशैली उनकी है उसको स्वतंत्रता छीन गई हो, तो लगा होगा कि घुटन में रह के हम अपनी प्रतिभा के साथ अन्याय नहीं कर सकेंगे। मतलब जो स्वाभिमान से समझौता नहीं करने वाले जो भी पुलिस आईपीएस अधिकारी हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर इस तरह का जो गाज गिरता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, राजविंदर सिंह भट्टी जो अभी डीजीपी हैं, जब वो डीजीपी की कमान, डीजीपी पद पर आसीन हुए, कमान संभाले बिहार की, तो लोगों को लगा था कि स्वतंत्रता के साथ वह काम करेंगे और अपराधियों पर नकेल लगेगा, अपराध पर नकेल लगेगा। लेकिन हुआ क्या? आप राजविंदर सिंह भट्टी से ही देखिए, तब क्या है कि वह निश्चित तौर पर कहीं न कहीं स्वाभिमान से समझौता किए होंगे, ये पॉलिटिकल प्रेशर जो है उसके बीच काम कर रहे होंगे। हालांकि उनके विषय में भी जान लीजिए कि वो केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने वाले हैं, जबकि केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जा रहे हैं तो कोई उनको बड़ा पद मिल रहा है, कोई बड़े विभाग की जिम्मेदारी उनको मिल रही है, ऐसा भी नहीं है। कहीं न कहीं वह भी घुटन महसूस कर रहे हैं। और जब डीजीपी मान लीजिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिए उग्र हैं, व्यग्र हैं, तो ऐसी परिस्थिति में काम्या मिश्रा जैसी लेडी सिंघम हो या लिपि सिंह हो, ये लोग घुटन तो महसूस कर रही होंगे, और घुटन महसूस कर रही होंगी। किस तरह का फैसला लेना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसी भी बातें सामने निकल कर आ रही है कि काम्या मिश्रा इन फ्यूचर कहीं ना कहीं वो पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाली है, ऐसी खबर आ रही है, क्या कितनी सच्चाई? देखिए, ये हो सकता है ऐसा, इसलिए कर क्योंकि 2 अक्टूबर को आने वाले 2 अक्टूबर को प्रशांत किशोर भी अपनी पार्टी का ऐलान करने वाले हैं, ऐसी खबर है। तो देखिए, ये संबंधित कुछ है क्या? ऐसा हो भी सकता, क्योंकि चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को अगर हल्के में विभिन्न राजनीतिक पार्टियां ले रही है तो ये बहुत बड़ी भूल है। वह मतलब कारतूस समेट रहे हैं, और ये मतलब समेटे गए कारतूस को छोड़ना वो 2 अक्टूबर के बाद से शुरू करेंगे। 2 अक्टूबर को उनकी पार्टी का लॉन्चिंग है, और कहा जा रहा है कि काम्या मिश्रा भी 2 अक्टूबर को बड़ा धमाका करेंगी। संभव है कि काम्या मिश्रा राजनीतिक पाली खेलने के उद्देश्य से आईपीएस जैसी नौकरी को मतलब ये त्याग रही हों, और वो राजनीति में जाकर अपने पारिवारिक व्यवसाय को भी बढ़ाएंगी, समाज सेवा भी करेंगी। क्योंकि एक बात और सामने आ रही है कि ओडिशा में रहकर काम्या मिश्रा जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देंगी। एक कारण ये भी हो सकता है कि राजनीति में जाकर वह समाज सेवा करते हुए पारिवारिक व्यवसाय को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आईपीएस पद को मतलब त्यागने का फैसला लिया। लेकिन हालांकि देखिए, यहाँ पे एक बहुत सोचनीय विषय है कि उनके पति अवधेश सरोज दीक्षित जी भी मुजफ्फरपुर में एएसपी की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, वो भी आईपीएस हैं, 2021 बैच के वो आईपीएस हैं। अब मुजफ्फरपुर में उनके पति रहेंगे और काम्या मिश्रा ओडिशा में रह के ये व्यवसाय संभालेंगी। इतनी दूरी, पति पत्नी के बीच इतनी दूरी रहेगी, ये भी कहीं से मतलब ये समझ नहीं आ रहा है कि इतनी दूरी पति पत्नी के बीच रहेगी और वो स्वतंत्र होके अपना पारिवारिक व्यवसाय आगे बढ़ाएंगे, ऐसा भी नहीं लगता। देखिए, कारण कुछ बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन चूंकि इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है, इसलिए कर काम्या मिश्रा फ्रंट पे आके बहुत कुछ नहीं कर पा रही हैं। ऐसा लगता है कि जब उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा उसके बाद वो जो कुछ घुटन रहा होगा
या जो भी और कारण रहा होगा वो आकर स्पष्ट करेंगे। लेकिन यह तो है कि वह इस्तीफा अगर उनका स्वीकार हो जाता तो वह निश्चित तौर पर आगे आकर वो कहेंगी जिसको सुनने के लिए बिहार की जनता व्यग्र है। हालांकि पहली बार नहीं है कि काम्या मिश्रा ने इस्तीफा दिया हो, 1 साल पहले भी वो इस्तीफा देने की कोशिश की, लेकिन उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। अब दूसरी बार है और इस बार हमको नहीं लगता है कि वो अपना इस्तीफा वापस लेंगी। देर लगेगा क्योंकि कुछ टेक्निकल ये परेशानियां होती हैं और इस्तीफा स्वीकार होने में देर लग सकता है, लेकिन ये अपना इस्तीफा काम्या मिश्रा वापस ले लेंगी ऐसा नहीं लगता है। हाँ, हालांकि यह तय है कि काम्या मिश्रा जी का जब इस्तीफा स्वीकार हो जाएगा तो वह कुछ ऐसा राज उगलेगी जिसका मतलब जिसके विषय में लोग ये तरह तरह की चर्चा कर रही हैं, चाहे सियासी गलियारा हो या पुलिस महकमा हो। चर्चाओं का बाजार अभी भी थमा नहीं है, तरह तरह की चर्चा हो रही है। अब देखिए, वो काम्या मिश्रा को जब तक अपने पद से मतलब ये आकर्षण नहीं है, अपने पद के प्रति आकर्षण नहीं है, तो वो इस्तीफा सौंपने के बाद ये अवकाश पर हैं, बावजूद इसके क्राइम मीटिंग में शिरकत कर रही हैं। इसको क्या कहिएगा? जबकि अमूमन आप जब अवकाश पर हैं तो फिर ड्यूटी पर जाने के लिए आप बाध्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो दिलचस्पी दिखा रहे हो पद को लेकर, ये कह सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पहले प्रयास में यूपीएससी ऐसी परीक्षा को पास करना, 172वां रैंक लाना, ये मामूली बात नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई आम परीक्षा है और किसी तरह से लोग पास कर लेंगे। ये सर्वोच्च परीक्षा है और उसको क्रैक करना और महज 5 वर्षों में इतना बड़ा निर्णय लेना, ये थोड़ा आईपीएस काम्या मिश्रा के बारे में अगर कहे तो ठीक है। अगर मान लिया जाए कि उनको कहीं ना कहीं पारिवारिक प्रेशर आया, इस वजह से वो इस्तीफा दे रही हैं, तो कह सकते हैं कि उनका जो बिजनेस है, जितना बड़ा उनका साम्राज्य है, बिजनेस है, कहीं ना कहीं वहाँ पर भी तो उनको प्रेशर होगा, ऐसा भी नहीं प्रेशर होगा। देखिए, ऐसा नहीं है, इसमें भी कहीं ना कहीं प्रेशर ही रहता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई आईएएस आईपीएस ऐसे हैं जिनका पारिवारिक व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय है। अब है कि ये अपने मतलब परिवार की एकमात्र संतान है, इस कारण व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। अब व्यवसाय करेंगी तो वहाँ टेंशन नहीं होगा, ऐसा भी नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि अगर ये आईपीएस रहते हुए भी चाहती तो अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकती थी। बिल्कुल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये आईपीएस की नौकरी आईपीएस पदाधिकारी हैं, आईपीएस की नौकरी कर रही हैं तो व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं जाता। आप आईपीएस रहते हुए, कहीं आईएसपी रहते हुए, कहीं और जिम्मेदारी संभालते हुए आप व्यवसाय को भी आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए आनंद जी, यह लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो फुल टाइम उस व्यवसाय को करना चाह रही हो, क्योंकि पार्ट टाइम हो जाता है कहीं ना कहीं। अगर इस फील्ड में रहेंगी और व्यवसाय संभालेंगी तो पार्ट टाइम हो सकता है, फुल टाइम देना उनके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए हो सकता है कि इस्तीफा दे। देखिए, एक ये सवाल उठेगा, सब दिन उठेगा कि आप राष्ट्रभक्ति की गीत मतलब जिस समय ये लोग शपथ लेती हैं उस समय क्या कहती हैं ये लोग? राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव दिखाना पड़ता है। बिल्कुल, उस समय शपथ ग्रहण भी होता है कहीं ना कहीं कि राष्ट्र के प्रति आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। अब आप परिवार के कारण आप मतलब राष्ट्र प्रेम कम हो जाए, ये भी दुर्भाग्य का विषय है। राष्ट्र के लिए अपने आप को समर्पित कर देना मतलब हर हिंदुस्तानी चाहता है। जो भी जिम्मेवार नागरिक है हिंदुस्तान का, तो कम से कम ये चाहता है कि राष्ट्र के प्रति मैं समर्पित हो जाऊं, मेरा परिवार समर्पित हो जाए। अब ये कहीं से बचने योग्य बात नहीं है कि परिवार के लिए ये राष्ट्र मतलब भक्ति छोड़ दें, राष्ट्र शक्ति छोड़ दें, पच तो नहीं रहा। लेकिन चूंकि स्वीकारना वही है, मतलब कबूल भी वही करना है जो वो कर रही हैं। हालांकि इंतजार करिए, 2 अक्टूबर को कोई न कोई बड़ा धमाका होगा। तो फिलहाल अब 2 अक्टूबर का आप इंतज़ार कीजिए, कुछ नया धमाका आपको सुनने को मिलेगा 2 अक्टूबर से पहले। लेकिन फिलहाल उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और ट्विटर पर देख रहे हैं तो ट्विटर हैंडल को ज़रूर आप आगे सर्च कर सकते हैं। फिलहाल अब तक के लिए धन्यवाद।